नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो नॉलेज में। और आज मैं फिर से एक बार आपके सामने हाजिर हूँ कुछ ऐसे सीक्रेट लेके जिसे सुनने के बाद आप शायद सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। तो आज मैं आपके लिए लाया हूँ ग्रहण योग। ग्रहण योग आपने सुना तो होगा, ग्रहण योग, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण। तो ये सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण ही क्यों पड़ता है? शनि ग्रहण क्यों नहीं पड़ता? बुध ग्रहण क्यों नहीं पड़ता? बृहस्पति ग्रहण क्यों नहीं पड़ता? आपने कभी सोचा है? तो ऐसे ही सीक्रेट के साथ मैं आपके सामने हाजिर हूं और मैं आज आपको बताऊंगा कि सूर्य ग्रहण ही क्यों पड़ता है और चंद्र ग्रहण ही क्यों पड़ता है। सबसे पहले अगर आपने मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैं आज आपके लिए लाया हूँ ग्रहण योग। ग्रहण योग ही क्यों पड़ता है? देखिए, हमारे ज्योतिष शास्त्र में, हमारी एस्ट्रोलॉजी में टोटल 3600 योग हैं। ठीक है, जैसे कालसर्प योग हो गया, शंख योग हो गया, दरिद्र योग हो गया, चांडाल योग हो गया, ग्रहण योग हो गया। इस तरह से हमारे ज्योतिष शास्त्र में, हमारे एस्ट्रोलॉजी में पूरे 36 योग हैं। और ये पूरे योग में आपको हर वीडियो में आपको एक एक करके सारे योग के बारे में एक्सप्लेन करूंगा और आपको बताऊंगा कि किस योग का क्या बेनिफिट है, किस योग का क्या फायदा है। ठीक है, तो सबसे पहले आज मैं आपको बताऊंगा ग्रहण योग के बारे में। देखिए, आपने कभी सोचा है कि सूर्य ग्रहण ही क्यों पड़ता है, चंद्र ग्रहण ही क्यों पड़ता है? कभी बुध ग्रहण सुना है आपने? कभी शनि ग्रहण सुना है आपने? नहीं, आपने सिर्फ सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के बारे में ही सुना होगा। तो चंद्र ग्रहण क्यों बनता है, कैसे बनता है, सूर्य ग्रहण कैसे बनता है, क्या रीजन है इसका? सूर्य ग्रहण ही क्यों पड़ता है, चंद्र ग्रहण ही क्यों पड़ता है, और भी ग्रह हैं वो, उन पे ग्रहण क्यों नहीं लगता है? तो देखिए, मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूं कि सूर्य ग्रहण ही क्यों पड़ता है और चंद्र ग्रहण ही क्यों पड़ता है। चंद्र ग्रहण बनता कैसे है? देखिए, हमारी कुंडली में, हमारे होरोस्कोप में अगर चंद्रमा राहु या केतु के साथ एक ही भाव में बैठ जाए तो चंद्र ग्रहण योग बन जाता है। या राहु किसी भी भाव में बैठ के चंद्रमा को अपनी पूर्ण दृष्टि से देख ले तो चंद्र ग्रहण बनता है। ऐसे ही सूर्य ग्रहण बनता है। सूर्य जब राहु या केतु के साथ एक ही भाव में बैठता है तो सूर्य ग्रहण का योग बनता है। अब राहु या केतु किसी भी भाव में बैठ के सूर्य को अपनी पूर्ण दृष्टि से देख लें तब भी सूर्य ग्रहण बनता है। जो मैंने चंद्रमा के बारे में बताया वही सूर्य ग्रहण, दोनों का कैलकुलेशन दोनों की सेम ही है। आप चंद्र ग्रहण सूर्य ग्रहण इस तरह से पता लगा सकते हैं। अब मैं आपको वो सीक्रेट बताता हूं जो शायद आज भी लोगों को नहीं पता कि सूर्य ग्रहण ही क्यों पड़ता है और चंद्र ग्रहण ही क्यों पड़ता है। ऐसा क्या रीजन है जो सिर्फ सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण ही पड़ता है? राहु केतु सिर्फ सूर्य और चंद्रमा पर ही ग्रहण क्यों लगाते हैं? तो देखिए, जब समुद्र मंथन हुआ था, समुद्र मंथन के बारे में तो आपने सुना ही होगा, जो देवताओं के बीच और राक्षसों के बीच समुद्र मंथन हुआ था। तो समुद्र मंथन में से बहुत सी चीजें निकली थी, उनमें से एक चीज थी अमृत। तो अमृत का जब डिस्ट्रीब्यूट किया गया तो वो अमृत देवताओं के पक्ष में रखा गया कि हम अमृत देवताओं के पक्ष में दे रहे हैं। तो अमृत देवताओं के पक्ष में, उनकी सपोर्ट में दे दिया गया था। तो देखिए, जब अमृत बांटा जा रहा था तो एक लाइन में सारे देवता बैठे हुए थे। तो जब वो अमृत बांटा जा रहा था तो वो सारे देवताओं को अमृत दिया जा रहा था। उसमें एक राक्षस, एक दैत्य अपना वेश बदलकर उन्हीं देवताओं की लाइन में बैठ गया था। वो लोग जो देवता थे वो समझ नहीं पाए कि इसमें जो हमको अमृत बांटा जा रहा है उस लाइन में एक राक्षस भी बैठा हुआ है। इस चीज को चंद्रमा और सूर्य ने जान लिया था कि वो सामने जो बैठा हुआ है वो एक राक्षस है। ठीक है, तो उस चीज को देखने के बाद, उस चीज को समझने के बाद सूर्य ने और चंद्रमा ने नारायण को इशारा किया कि उस लाइन में एक राक्षस बैठा हुआ है। ठीक है, तो जब नारायण ने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा कि सामने जो बैठा हुआ है, जो राक्षस है, वो देवता है या राक्षस है, तो उन्होंने पता लगाया कि वो राक्षस है। तो दिव्य दृष्टि से पता लगाने के बाद नारायण ने अपने चक्र से उस राक्षस को मारने की कोशिश की। तो जैसे उन्होंने अपने चक्र से उसे मारने की कोशिश की तब तक वो राक्षस अमृत पी चुका था। और आपको तो पता है, कोई अमृत पीने के बाद मरने का तो कोई प्रश्न ही पैदा नहीं होता, मतलब ही नहीं बनता। तो उन्होंने जैसे ही चक्र निकाला तो चक्र निकालते ही उन्होंने उसको मारने की कोशिश की। तो वो जो राक्षस था वो मरा तो नहीं, लेकिन उसके दो हिस्से हो गए, जिससे ऊपर का हिस्सा कटा उसका, वो बना राहु, और नीचे का पार्ट जो था उसकी बॉडी का वो बना केतु।
तो सूर्य ने और चंद्रमा ने उनको इशारा किया था नारायण को, तभी से वो जो राक्षस है, वो जो राहु केतु हैं, उनको पता है कि हमारी इस हालत का जो जिम्मेदार है वो ये सूर्य और चंद्रमा है। इसीलिए सूर्य और चंद्रमा राहु केतु के दुश्मन है। ठीक है, राहु केतु हमेशा सूर्य और चंद्रमा पे ग्रहण इसीलिए लगाते हैं क्योंकि सूर्य ने और चंद्रमा ने नारायण को इशारा किया था कि सामने जो बैठा हुआ है वो राक्षस है। अब उनकी आपस में दुश्मनी है तो कहीं ना कहीं दुश्मनी तो अपनी निकालेंगे, आप जैसे कि जानते ही हैं। तो चंद्रमा और सूर्य से दुश्मनी निकालते हैं राहु केतु। तो जब जब सूर्य ग्रहण पड़ता है या चंद्र ग्रहण पड़ता है तो राहु और केतु सूर्य से और चंद्रमा से अपनी दुश्मनी निकालते हैं, सूर्य और चंद्रमा पे ही ग्रहण लगाते हैं। यही रीजन है कि और ग्रहों पे राहु केतु कभी ग्रहण नहीं लगाते हैं, सिर्फ सूर्य और चंद्रमा पर ही ग्रहण लगाते हैं, क्योंकि उनकी ये जो हालत हुई है, जो उनकी कंडीशन हुई है, ये सिर्फ सूर्य और चंद्रमा की वजह से ही हुई थी। अगर सूर्य चंद्रमा ऐसा नहीं करते तो आज ये जो ग्रहण पड़ता है शायद वो ग्रहण भी ना पड़ता। तो मैंने आज आपको क्लियर किया कि सूर्य ग्रहण ही क्यों पड़ता है, चंद्र ग्रहण ही क्यों पड़ता है। इसका मैंने आपको एक सीक्रेट बताया जो जिससे शायद आज भी लोग अवेयर नहीं थे। तो आज आपको मैंने बता दिया कि सूर्य ग्रहण ही क्यों पड़ता है और चंद्र ग्रहण ही क्यों पड़ता है। ठीक है, आपने मेरे चैनल को अभी तक लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और हर रोज़ मैं ऐसे ही नए नए सीक्रेट्स के साथ आपके सामने आता रहूँगा और आपको बताता रहूँगा और आपको अवेयर करता रहूँगा कि हर चीज़ का एक लॉजिक होता है, ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों नहीं होता है। ठीक है, और मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में बताया भी था कि हमारे ज्योतिष शास्त्र में 3600 योग हैं। उन 3600 योग के बारे में मैं आपको बताऊँगा, किस योग कौन सा योग कैसे बनता है, किस गांव में बैठने से कौन सा योग बनता है। ठीक है, तो अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके सामने ऐसी सीक्रेट्स लाता रहूं और आपको अवेयर करता रहूं तो मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।